हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, ये एक अनदर Q&A वीडियो है। आपके मैंने कुछ सवाल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पिकअप किए हैं जिनके मैं जवाब देने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि क्या क्वारंटीन में पेमेंट मिलती है या फिर क्वारंटीन में कब से सैलरी स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो क्वारंटीन पीरियड होता है उसमें सैलरी मिलती है। ज़्यादातर कंपनी क्या करती हैं, हाफ सैलरी देती हैं। जो आप 15 दिन क्वारंटीन में 14 दिन रहते हैं उसका हाफ पेमेंट मिलता है। और इसमें अभी दो चीज़ हैं। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि जो ये सिंगापुर ने और यूएस ने क्या किया था कि जो यूएस में क्रूज शिप ज्वाइन करने वाले थे और जो लोग सिंगापुर में ज्वाइन करने वाले थे उनके लिए क्या नियम बनाया था कि उनको जो है जो इंडिया से आ रहे थे, क्योंकि इंडिया में अभी सेकंड वेव आई थी तो काफ़ी ज़्यादा जो है कोविड के केसेस हो गए थे। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि आपको क्वारंटीन जो है अपनी कंट्री में रहना रहेगा। ठीक है, आप इंडिया से, तो इंडिया में आपको क्वारंटीन पीरियड जो है वो 15 दिन का कंप्लीट करना है। तो 15 दिन से ज़्यादा भी लोग रहे थे यहाँ पे, 18-18 20-20 दिन रहे होटल में। कंपनी ने क्या किया, होटल अरेंज किया, वो भी एक जगह, कहीं भी एक, तो मुंबई में अरेंज किया गया था। और वहाँ पे सारे क्रू मेंबर अलग अलग, जो भी कोई नॉर्थ से था या जिस भी स्टेट से था, वो सबको टिकट दे के और एक जगह बुलाया गया और वहाँ होटल में क्वारंटीन रखा गया। और उसके बाद में एक चार्टर्ड प्लेन को अरेंज किया गया और उनमें सारे क्रू मेंबर्स को बिठा के जहाँ भी उनका डेस्टिनेशन था वहाँ पहुँचाया गया। तो वो इसलिए था कि आपको वहाँ होटल में क्वारंटीन रखा और क्वारंटीन रखने के बाद फिर वहाँ से आपको लाया गया। अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या हुआ इस ऐसी सिचुएशन में, हुआ क्या। इसमें क्या हुआ कि आप 15 दिन 18 दिन जहाँ भी रहे मुंबई में, तो उसका आपको हाफ सैलरी मिली। उसके बाद फिर आने के बाद आपको ना फिर आपको शिप पे भी रहना पड़ा। जी हाँ, दो दो बार क्वारंटीन हुआ है इस बार। तो शिप पे भी क्वारंटीन रहे, वहाँ भी आपको सैलरी मिली। ठीक है, तो आप चिंता मत करिए। जिस दिन से आपका क्वारंटीन स्टार्ट होता है उसी दिन से आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब अलग अलग क्रूज़ का अलग अलग नियम हो सकता है, बट ज़्यादातर क्या है कि हाफ सैलरी आपको मिलती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जैसे अगर आपको दोबारा क्वारंटीन होना पड़ा, जैसे आप स्टार्टिंग में आए, आपने शिप को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद 15 दिन या 14 दिन आपने क्वारंटीन कंप्लीट किया और उसके बाद अगर बीच में कुछ होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोविड केसेस शिप पे हो गए या आपको सिम्टम्स आ गए और आपको क्वारंटीन कर दिया गया, तो इस सिचुएशन में क्या आपको फिर से आप सैलरी मिलेगी? नहीं, आपको पूरी सैलरी मिलेगी, फुल। क्योंकि आप एक बार क्वारंटीन रह चुके हो और आप अब जो है, अब आपको जो कोविड के सिम्टम्स आए हैं वो आपके काम करते हुए आए हैं, आप अपना काम कर रहे थे तब आए, तो आपको फुल सैलरी मिलेगी। आई होप कि ये आपको पॉइंट जो है, ये आपको क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। तो मूव ऑन करते हैं दूसरे सवाल के लिए। जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि क्रूज शिप सिक्योरिटी ज्वाइन करने के लिए कहाँ से एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो अगर आप फ्रेशर हैं, आपने कहीं सिक्योरिटी में काम नहीं किया, वैसे तो आप कहीं भी सिक्योरिटी में काम करो तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि इधर आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी ज्वाइन करो या फिर होटल सिक्योरिटी ज्वाइन करो। अगर उनमें से भी आपको पूछना होगा कि कौन सा, किसको आप ज़्यादा प्रेफर करें, तो मैं कहूँगा कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी ज्वाइन करो। दोनों में फ़र्क इतना ही है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी में स्क्रीनिंग वगैरह पे ज़्यादा जोर देते हैं, स्क्रीनिंग ज़्यादा अच्छी होती है वहाँ पे। ठीक है, जो एक्सरे स्क्रीनिंग वगैरह है। और होटल में आप गेस्ट का आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलता है। तो दोनों ही जगह से कंपनियाँ हायर करती हैं, हायर तो काफ़ी जगह से करती हैं। ठीक है, जो एक्स सर्विस मैन होते हैं उनको भी करती हैं, अदर सिक्योरिटी से भी करती हैं। हालांकि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिस पे मैं काफ़ी चर्चा करूंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए किसी ने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है जी, तो ये साकेत कुमार झा ने पूछा था। तो साकेत जी, आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन पूछा है, वो पूछा है मिस्टर एडविन जॉय। उन्होंने पूछा है कि आई हैव हर्ड दैट नॉट मैनी इंडियंस गेट सिलेक्टेड फॉर ऑफिसर्स इंजीनियर रैंक, इज दिस ट्रू? तो भाई एडविन जी, मैं आपको बता दूं, ये बात जो है वो बिल्कुल सच है। मैंने अभी तक देखा है, मैं जहाँ काम करता हूँ मैंने वहाँ पे इंडियंस को ना तो टेक डिपार्टमेंट में ज़्यादा देखा है, डेक में तो देखा ही नहीं है यार, सही बोलूँ तो मैं। ठीक है, और अगर आप इंजन डिपार्टमेंट की बात करूँ तो वहाँ मैंने कुछ लोगों को देखा, वेरी वेरी फ्यू।
मतलब अभी तक मैंने 1 या 2 आदमी को ही देखा, बट मैंने ये सुना है कि हैं कुछ लोग, 4 से 10 लोग होंगे ऑफिसर्स रैंक पे, उससे ज़्यादा नहीं है, बट ये बहुत ही कम संख्या है। ठीक है, तो अब इसका रीज़न क्या, आपने ये भी पूछा है कि क्या रीज़न है इसका। तो यार एक बात बताऊँ, मुझे तो रीज़न को समझ में आता नहीं है, बट स्टिल यू कैन अप्लाई। बट ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर, ऐसा लगता है कि कंपनी जो है वो यूरोपियंस को प्रेफर करती है, क्योंकि यूरोपियंस बहुत ज़्यादा है। बट आप स्टिल अप्लाई कर सकते हो। मैंने अभी सुना भी था कि बीच में कि कुछ लोगों को, मतलब अभी तो नहीं लिया है कंपनी ने, तो आप अप्लाई कर सकते हो और आप इंटरव्यू दे सकते हो अगर शॉर्टलिस्ट किया गया। बट मैंने ये भी सुना है कि जो अदर कंपनीज़ हैं उनमें इंडियंस हैं ऑफिसर्स रैंक पे, इंजीनियर्स हैं इंजन डिपार्टमेंट में। ठीक है, और डेक में भी शायद हैं, आई एम नॉट श्योर। तो जो आपने सुना है वो बिल्कुल सही है, बट स्टिल यू कैन अप्लाई। ऐसा नहीं है कि हायर नहीं करती हैं, लेकिन जो जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, ये तो सच है। जी, आपने एक और क्वेश्चन पूछा है, वो भी रीड आउट करता हूँ कि वाई डू नॉट इंडियन सीफेयर गो फॉर कार्गो रादर देन क्रूज, इज देयर एनी हिडन हैजल्स लाइक मोर वर्किंग आवर्स और सैलरी रिलेटेड और एनी अदर एडिशनल क्वालिफिकेशन। भाई क्वालिफिकेशन का तो कोई इशू है नहीं। ठीक है, कि जो भी कंपनी की पॉलिसीज़ हैं या जो रिक्वायरमेंट हैं वो तो कंप्लीट करता ही है आदमी। ठीक है, उससे तो आप बच ही नहीं सकते, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, करने के बाद भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो बताया वही है सच्चाई। हालांकि यहाँ पे एक बंदा है, मैंने उससे बात भी की थी, तो मतलब बोलता है कि होता है लेकिन बहुत कम है। तो आई होप कि आप यू गॉट द पॉइंट। तो बात यही है कि कम लोग हैं बट स्टिल यू कैन अप्लाई। एक क्वेश्चन और पूछा है कि जो प्रमोशंस हैं वो हायर रैंक पे स्लो होते हैं क्या। तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जैसे सपोज़ करो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन करने वाले हो, तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है वहाँ तक तो जो प्रमोशंस होते हैं वो फास्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी रैंक है या पोजीशन है, तो वो फिर ज़्यादा नहीं होती ना पूरे फ्लीट में। आप सपोज़ करो चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ठीक है, वो एक शिप पे एक ही होगा ना। अब एक कंपनी में सपोज़ करो 20 या 25 शिप हैं, तो 20-25 ही होंगे ना। तो ऑफ कोर्स जब आप टॉप पोजीशन से पहुंच जाओगे तो वहाँ पे जो है तो थोड़ा सा टाइट रहेगी ना सिचुएशन। उससे पहले फर्स्ट से पहले आप सेकंड रहोगे, सेकंड से पहले थर्ड रहोगे, थर्ड से पहले कैडेट रहोगे, है ना। तो वहाँ पे फास्ट हो जाता है। फिर जैसे ही आप फर्स्ट बनते हो, फर्स्ट के बाद फिर जो भी है उसके बीच में स्टाफ चीफ है, उसके बाद चीफ है। ठीक है, तो फर्स्ट के बाद स्टाफ चीफ बनने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, स्टाफ चीफ के बाद चीफ बनने में तो काफ़ी टाइम लगता है। तो ये सच्चाई है मतलब। बट नीचे से आप ऊपर तक फर्स्ट तक जाते जाते तो जल्दी प्रमोशन होगा, और फर्स्ट के बाद फिर स्लो हो जाता है। दैट इज़ ट्रू। तो मिस्टर आकाश गिरी जी ने पूछा है कि स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट मस्ट है क्या क्रू सिक्योरिटी ज्वाइन करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मस्ट नहीं है। अगर आप बट आपको अगर स्क्रीनिंग के बारे में नॉलेज है, आपको पता है, आपने किया है, तो एक प्लस पॉइंट है। प्लस क्या मतलब, अगर आपने किया है तो बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, और सर्टिफिकेट है तो और ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए काम, आपने स्क्रीनिंग की हो। आप कह सकते हो अगर आपने नहीं लिया है, अगर लिया एक्सपायर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं लिया है तो भी आप कह सकते हो कि मैंने ट्रेनिंग ली है बट मैंने एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिया है, और जो वो क्वेश्चन पूछेंगे उनके आप आंसर दो। ठीक है, इंटरव्यूअर को सेटिस्फाइड करो, दैट्स इट। मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि हम ऑन बोर्ड जो सिक्योरिटी है वो ऑन बोर्ड आपको सर्टिफाइड करती है। एक प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग देंगे और सर्टिफाइड आप हो जाओगे जो रिक्वायरमेंट है। मतलब लैंड के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, बट यू शुड हैव अ नॉलेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा यार इंग्लिश कैसी होनी चाहिए। तो भाई मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश जो है वो आप मतलब ठीक ठाक तो होनी चाहिए कि आप जिससे बात कर रहे हो उससे अपनी बात कम्युनिकेट कर सको, सामने वाला समझ सके और सामने वाले की आप समझ सको, तो इतनी तो होनी चाहिए। फिर ये डिपेंड करता है आपका डिपार्टमेंट कौन सा है। अगर आप गेस्ट को डील करते हो तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। जैसे रेस्टोरेंट में काम करते हो, ठीक है, या फिर बार में काम करते हो, या फिर गेस्ट सर्विसेज में काम करते हो, अगर आपका जो है डीलिंग है गेस्ट से, ठीक है, फ्रंट ऑफ द हाउस काम कर रहे हो, आप डायरेक्ट गेस्ट को डील कर रहे हो, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए।
अगर आप डायरेक्ट गैस को डील नहीं कर रहे हो तो 19, मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर ऐसी वैसी हुई तो भी चल जाएगा, नहीं, पूरा 19 होगा तो भी चलेगा, क्योंकि आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर पा रहे हो और अगले की समझ पा रहे हो। और मेन चीज़ तो है कि इंटरव्यू में आप इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई कर पा रहे हो या नहीं, वहाँ पे है मेन चीज़। तो आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वीक ऑफ मिलता है क्या, तो भाई वीक ऑफ नहीं मिलता है, ठीक है जी। ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से आपको वीक ऑफ नहीं मिलेगा, 10 घंटा काम करना होगा। वीक ऑफ मुझे अभी क्यों मिल रहा है, मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कंटिन्यू, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं यार फ्रांस में हूँ और जो शिप है वो कंपनी को हैंडओवर नहीं की गई है, तो ये अभी भी गवर्नमेंट या जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसके अंडर है। तो फ्रांस के रूल जो हैं यहाँ पे लागू हो रहे हैं और फ्रांस के नियम के हिसाब से यहाँ पे जो लोकल का जो लॉ है उसके हिसाब से मुझे वीक ऑफ मिल रहा है। मैं जब तक लैंड पे था तब तक मुझे 2 वीक ऑफ मिल रहे थे, समझ गए, सैटरडे एंड संडे। जैसे ही मैं शिप पे आया वैसे ही एक मिल रहा है, बट 8 आवर्स ही ड्यूटी है अभी। कंफ्यूज मत हो, शिप पे जब भी नॉर्मल ऑपरेशन में 10 घंटे ड्यूटी होती है मिनिमम, उससे ज़्यादा काम करोगे ओवर टाइम मिलेगा, उससे कम काम करोगे तो सैलरी तो उतनी ही मिलेगी आपको, बट वीक ऑफ नहीं है, आपको 6 महीने 8 महीना बिना वीक ऑफ के काम करना होगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपका पॉइंट। आई होप कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं और आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है, मैंने सही से नहीं समझा पाया, तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, सही से जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो बस इतना ही इस वीडियो में। और अगर ये आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ से लाइक ज़रूर करें प्लीज़, एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और बस रखो अपना ढेर सारा ख्याल। लव यू ऑल। जय हिंद।